सत्कर्मों को स्वयं करना। हमारा यह सत्संग राम भजन के लिए होता है, पर और भी मिलने जुलने वाले आए तो थोड़ा समय दिया जाता है। यह राम की प्रेरणा करनी होती है। इसमें भी जितना संयम हो उतना ही अच्छा होता है। बहुत बोलने और बहुत सुनने की बजाय करने की रीति अधिक अच्छी है। सिनेमा से कोई व्यक्ति सुधर जाए ऐसी बात नहीं। सभा कैसे रीझे यह इनका उद्देश्य होता है, क्योंकि इसमें पैसा अधिक आता है। हमारे यह छोटे से साधन हैं। इसमें जो स्वयं करने की बात है वह बहुत ही अच्छी है। सभा की उपेक्षा की नहीं जाती। करना जो है वह बहुत ही अच्छा है। दिल्ली जाने की बात हो बीच में रोहतक आता है। चलने से ही आदमी पहुंचता है। करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। यह एक बड़ी बात है जो हृदय में रखनी चाहिए। यहाँ सुनने की रीति इसलिए अधिक है कि पढ़ने वाले बहुत नहीं, अपितु सुनने वाले अधिक हैं। आदमी यह चाहता नहीं कि मेरे मुकाबले में कोई हो। आगे चलने की और प्रवृत्ति होती नहीं। तुलसी रामायण कई सुने और एक चौपाई याद नहीं। तो बात यह हुई कि जनता वहीं खड़ी है जहां 500 साल पहले थी। यह स्वयं न करना ही इसका कारण है। आप करने को बहुत महत्व देना चाहिए। स्वयं सीखना चाहिए, सीखने से विस्तार होता है। ऋषि सनत कुमार का यह बहुत पुराना वाक्य है कि जब कोई करता हो तो उसका ज्ञान बढ़ता है। यहाँ तो जब के लिए भी दूसरों को बिठाने की रीति है, दूसरों से कराने की आदत है। अपनी प्यास दूसरों को पानी का ग्लास पिलाने से तो नहीं मिटती। पंडित आदि को अपने लिए जप करवाने बैठाना इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। थोड़ा सा यह रह जाता है कि संस्कार अच्छा फैलता है। नहीं तो यूं ही समझो कि यह तो भगवान तक को रिश्वत देने का रिवाज हुआ। किसी को रिश्वत देकर अपना व्यर्थ काम पूरा करवाना हुआ। देवता तो इस बात के भूखे नहीं। दवाई किसी और ने खाई और आराम किसी और को हो, यह तो नहीं होता। ये एक दो कारण वर्णन किए। मुझे कहना यह है कि हर एक की रुचि यह होनी चाहिए कि अपने शुभ कामों को मैं आप करूं। यह बात अच्छी नहीं कि वह अपने आचार संवारे नहीं और दूसरों को रिश्वत देकर अपना कल्याण चाहे। यह थोड़ा थोड़ा सत्संग इसलिए कि अपने आप को अच्छा बनाया जाए। सारी जनता का यह कर्तव्य है कि अपने जीवन को आप अच्छा बनाएं। आदमी के पास समय बहुत होता है, पर समय का उपयोग बड़े थोड़े करते हैं। एक साधु नगर में गया। उसने कहा कि जैसे भेड़ें बकरियां बैल रहते हैं उसी प्रकार तुम नगरों में रहते हो। एक ने उठकर प्रश्न किया कि महाराज आपको तो पता नहीं कि समय हमारे पास है नहीं। साधु ने पूछा यदि समय नहीं तो बताओ कितने बजे उठते हो। उत्तर मिला महाराज कॉलेज पढ़ता हूँ इसलिए 7:30 बजे उठता हूँ। फिर दातुन कुल्ला आदि करते 9 बज जाते हैं। फिर नाश्ता आदि किया तो 10 बज जाते हैं। इस प्रकार सारे दिन का काम कह डाला। साधु बोला अच्छा तो हम बताएं कि तुम 7 बजे उठा करो। और इसी प्रकार फुर्ती से काम करके गिनवा कर साधु ने 1 घंटे से अधिक समय बचा हुआ दिखा दिया। फिर वह लड़का कहने लगा कि ऐसे होता नहीं है। फिर साधु ने कहा कि बात तो यह हुई कि लगन तुमको है नहीं। इसी प्रकार एक नगर में किसी ने बड़ा गड्ढा देखा। उसमें बहुत गंदगी और मच्छर भी। उसने कहा यहाँ तो यह गड्ढा रहना नहीं चाहिए। इससे मच्छर और दुर्गंध फैलती है। कहने लगे कौन करे, सरकार बड़ी खराब है। उसने गांव वालों से श्रमदान मांगा और कहा कि 10 मिनट मुझे दे। कहने लगे क्या करोगे बाबा। बाबा लगा और शाम तक सबने मिलकर गड्ढा बंद कर दिया। श्रमदान बड़ा उचित है और फिर अपने कल्याण के लिए तो बहुत ही उचित है। अब श्रम के दिन आए हैं। श्रम के यज्ञ पुराने काल से भी चलते आए हैं। पहले मैंने देखा है कि कटाई भी मिलकर करते थे। यज्ञ किसी समय थे। मेरे देखने में भी आए। श्रम करने लगे तो नागरिकों और ग्रामीणों के पास भी समय बड़ा होता है। इतना जो खाली समय ग्रामीणों का हुक्के आदि पर और नागरिकों का ताश और नावल पर नष्ट होता है, यह लोग समय पर छुरी चलाते हैं। अपने कल्याण के लिए अवसर निकालना चाहिए। एक बूढ़ा बाबा था। जाट का छोरा साधु बनने के लिए उसके पास आया। साधु ने कहा भाई, मेरा गुरु जब बूढ़ा था तो ऐसे ही एक छोरा आया और वह उससे पैर दबाया करता। जब बहुत बूढ़ा हो गया तो एक दिन पैर दबाते में गला दबा दिया। छोरा बोला न बाबा। बाबा ने कहा कि फिर साधु बनने से तो तू आलसी हो जाएगा। बोला नहीं बाबा अस्तु। अंत में चेला बना दिया। बिना परिश्रम का भोजन सबको बोदा बना देता है। जो काम नहीं करता उसमें परिश्रम का रस नहीं रहता।
पर लड़के ने कहा, नहीं, मैं तो अवश्य करूंगा। बन गया चेला। 2 वर्ष हो गए। बहुत लोग बुढ़ापे का विचार नहीं भी करते। यह तो हिंदुस्तानियों का रिवाज है, कहना कि अब तो बूढ़े हो गए। हर समय ऐसा कहना भी खराब करता है। चौधरी, तेरी तो मूछ सफेद हो गई। यह कहकर उसको तो बूढ़ा बना दिया। हंस के बच्चे भी तो सफेद होते हैं। सर्दियों का मौसम आया, वर्षा हो रही थी, कीचड़ था। तब ठाकुर द्वार की रोटी खाकर छोरा आलसी हो गया था। गुरुजी ने कहा कि आज ठाकुर जी की रसोई बनानी है, जाओ आटा मांग कर लाओ। बोला, आज तो जुकाम हो गया, निमोनिया हो गया, तो फिर सेवा करने वाला कोई रहेगा नहीं। आज आप ही जाओ। साधु आलसी नहीं था, अंत में गिरता पड़ता बूढ़ा आटा ले आया। ऐसे ही पकाने के आदेश को भी टाल दिया। फिर भोग लगाने का आदेश टाला, फिर खाने को कहा तो सबसे पहले बैठ गया। समय सबके पास है। पंजाब में उर्दू का बहुत रिवाज है। एक किताब मैंने लिखी, 34 वर्ष हुए। पंजाबियों ने कहा, उसका उर्दू अनुवाद करवाओ। मेरे मिलने वाले सैकड़ों ने हिंदी सीखी। आलस्य न हो तो सब सीख लेता है, किंतु लोग न माने। अंत में 5वें संस्करण में अनुवाद कर ही लिया। फिर दूसरी पुस्तक मैंने सन 1926-27 में लिखी, अनुवाद नहीं होने दिया। यत्न करे तो सब सीख लेता है। तोते पढ़ जाते हैं, मनुष्य लगन करे तो आकाश की बातें जानने लग जाए। बड़ा निश्चय हो तो इस प्रकार थोड़ा थोड़ा समय देने से बड़ा अंतर पड़ जाता है। दिन में आधा घंटा दें तो यह सब कुछ हो जाता है। चीन जब आजाद हुआ तो हर एक के लिए यह कर्तव्य लगाया, मोहल्ले के लड़के स्कूल जाने से पहले और बाद में मजदूरों और व्यापारियों, सबको जो इकट्ठे हों स्थान स्थान पर मोहल्ले में पढ़ाएं। इस प्रकार 2 वर्ष में ही उन्होंने सारी जनता को पढ़ा दिया। बड़ी आयु के सब पढ़ गए। तो पुरुषार्थ से बहुत कुछ हो जाता है। इस कारण अपना कर्तव्य पालना, केवल सुनने पर नहीं रहना, उन पर चलने का प्रयत्न करना। खाली सुनने से तो कोई लाभ नहीं। शास्त्र के वाक्यों को सुनना, फिर मनन करना और उन पर चलना, यह है परिश्रम का फल। करने की चेष्टा करनी चाहिए। इस चेष्टा पर महाराज ने सादा व मनोरंजक उदाहरण दिया। फिर बोले, एक विचार होता है कि बाहर के आदमी थोड़े ही हों तो फिर दूसरी बात कही जाती है। भगवान का आशीर्वाद हो कि हमारे कर्म करने की ओर विचार बढ़े। हम चाहते हैं चलने वाला लाभ सबको होए।